सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी ने अपनी जो आईटीआर है लगभग जून और जुलाई अगस्त तक भर दी थी, लेकिन अभी नवंबर का महीना चल रहा है और अभी तक आईटीआर प्रोसेस होना पेंडिंग है। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पेंडिंग है। वैसे लास्ट ईयर क्या था, रिफंड आ गया था, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बांध लिया है कि हम आईटीआर को अच्छे से चेक करेंगे। अगर रिफंड ज्यादा हुआ तो हम उससे ऐसे ही प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, कई सारी बातें यहाँ पर चेयरमैन द्वारा कही गई है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्या खास है, और साथ में ये भी बताया गया है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है। और गाइस, आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले ये जो काम है अपनी आईटीआर के साथ कर लेना है। तो चलिए जानते हैं सीबीडीटी के द्वारा कौन सी बातें ध्यान रखने को उन्होंने बोली है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही गई है कि जो हाई वैल्यू वाले रिफंड है, जो इसकी क्लेम्स वाले जो रिफंड है, वो यहाँ पर डिटेल्ड में चेक किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए अगर आपका जो रिफंड है ज्यादा क्लेम किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछली बार की तरह आपका जो रिफंड है वो अप्रूव नहीं करेगा, प्रॉपर चेकिंग करेगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट नंबर और पॉलिसी नंबर सारी डिटेल्स है। 26 AS, AIS ये सब कुछ इस बार चेक होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है द सीबीडीटी इज मैनी रिफंड्स क्लेम्स आर रेड फ्लैग। तो यहाँ पे सीबीडीटी कह रहा है कि जो रिफंड्स क्लेम्स है ना वो ज्यादातर रेड फ्लैग कर दिए हैं, यानी कि ऐसे क्लेम जो हाई वैल्यू है, जिसमें एग्जम्पशन ज्यादा लिए है, डिडक्शन ज्यादा ली है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है और इसको क्या करेंगे, ये बाद में प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स दैट इज व्हेन द रिफंड अमाउंट इज लार्ज फॉर फर्दर एनालिसिस। मतलब कि इसमें बोला गया है कि स्पेसिफिकली जितने भी हाई वैल्यू रिफंड क्लेम है, जिनकी रिफंड अमाउंट लार्ज है, मतलब ज्यादा है, तो उनको यहाँ पर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा, मतलब आगे उसको देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25,000 जो रिफंड है वो लो वैल्यू है, ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी मतलब अमाउंट के रिफंड है वो उसको हाई वैल्यू में गिना जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि सरकार ने ऐसी कोई लिमिट तय की होगी कि इतने अमाउंट तक लो वैल्यू रिफंड है और उसके ऊपर हाई वैल्यू रिफंड है। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीडीटी ने फाइनली क्या कर दिया है, जो हाई वैल्यू रिफंड को ना यहाँ पर रेड फ्लैग कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद सम ऑफ दीज क्लेम्स इन्वॉल्व रॉन्ग और इन्फ्लेटेड डिडक्शन दैट नीड वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने गलत तरीके से डिडक्शन ली है, एग्जम्पशन ली है, तो उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपको दिया जाएगा और आपकी जो आईटीआर है उसके बाद ही प्रोसेस की जाएगी। तब तक के लिए जो आपकी आईटीआर है यहाँ पे होल्ड रख दी जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं, यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड एआई। मतलब दूसरा यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर प्रॉपर जो डाटा है एनालिटिक होने वाला है एआई की मदद से, और यहाँ पे एआई की मदद ली जाएगी और एआई का यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एआई का जो है ना यहाँ सिस्टम में इंटरफेरेंस किया गया है, जिसके तहत अब आपकी जो आईटीआर है वो अदर रिपोर्ट के साथ अगर डाटा आपका मिसमैच हुआ तो आपका यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया द टैक्स डिपार्टमेंट यूजिंग एनालिटिक्स एआई टूल्स टू डिटेक्ट सस्पिशियस क्लेम। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एनालिटिक्स या फिर एआई टूल्स का जो है यूज किया जाएगा ताकि सस्पिशियस क्लेम को डिटेक्ट किया जाए। और ये टूल्स क्या कंपेयर करेगा कि जो टैक्स पेयर्स ने जो आईटीआर फाइल किया है, आईटीआर के अंदर जो डाटा दिया है, डिडक्शंस दी है, एग्जम्पशन दी है, उन सभी को थर्ड पार्टी से मैच किया जाए। जैसे 26 AS, TDS, AIS हो गया, अगर कोई भी मिसमैच हुआ वहीं पर आपके जो रिफंड को होल्ड पर कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेड फ्लैग कर दिया जाएगा और उस पर और फर्दर इंफॉर्मेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन यहाँ पे की जाएगी। और अगर कुछ भी गलत दिखता है तो उस पर डीपर वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, क्यों मिसमैच आ रहा है, किस वजह से मिसमैच आ रहा है, आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मांगी जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर बताया है जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है, कि जिन लोगों ने इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि हो गया ATC, ATD, और जहां आपने इस बार डॉक्यूमेंट नंबर भी दिए होंगे तो उनको भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी या जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपने सीनियर सिटीजन स्कीम का आपने निवेश किया है और वहां पर आपने डॉक्यूमेंट नंबर दिया होगा, PF नंबर दिया होगा, तो कई सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएगी। उसके बाद ही आपको जो आपका रिफंड है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कई सारे जो क्वेश्चनेबल क्लेम्स है जो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में कई बार लोग जो है यहाँ पे क्लेम करते हैं, यानी डिडक्शन, एग्जम्पशन सारे यहाँ पे क्लेम करते हैं और यहाँ पे लोग फेक भी क्लेम करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर प्रॉपर चेक किया जाएगा। डिपार्टमेंट जो है देखेगा अगर कोई फेक डिडक्शन है या फिर एग्जम्पशन लिया है, जैसे मेडिकल एग्जम्पशन हो गया, डोनेशन हो गया, LIC पर अगर आपने गलत लिया है, मेडिक्लेम हो गया अगर गलत लिया है, तो प्रॉपर इसको चेक किया जाए, थर्ड पार्टी के साथ इसको यहाँ पे मैच किया जाए और इसी के साथ जो स्क्रूटनी है उसे स्लो डाउन यहाँ पे किया जाएगा। वो पूरा का पूरा यहाँ पर चेकिंग होंगे, जिसकी वजह
वजह से जो रिफंड है वो यहाँ पर आपका रुक जाएगा, स्पेशली हु यूज द ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो सरकार ने साफ कहा है जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है उन लोगों की यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने में समय लगने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने जो डिडक्शन लिया, एग्जम्पशन लिया, उनको बिना यहाँ पर अप्रूवल की आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं चाहता कि ITR प्रोसेस होने के बाद नोटिस भेजे, ये सारी चीजें अब वो नहीं करेगा। ITR आपने भर दिया और इसी समय यहाँ पर सारी चेकिंग वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर रिफंड दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपने मतलब चीजें देखनी है अपनी ITR में। जो भी आपकी गलतियां हैं एक बार आप रीचेक कर लीजिए। ठीक है।